डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये खुशी, ये हर्षोल्लास सीजेपी के चेहरे पर इसलिए है क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था और अब उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश में लगातार विवाद जारी है। जंतर मंतर पर चल रहा है छात्रों का आंदोलन और इस बीच ये फैसला आया कि धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की वजह भी उन्होंने बताई है। डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया टू द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी। ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। अगले साल नीट यूजी को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में आयोजित करने की घोषणा भी की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे अपने खत में लिखा है, 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी।
इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता हासिल हुई, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें दुख पहुंचा। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा है कि पिछले 10 दिनों से घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि देश की युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा है कि वह नहीं चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या फिर उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री को लिखे आखिरी खत में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त। इसके साथ में उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वह भारत माता, उड़ीसा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से साथ में काम करते रहेंगे। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से जहां देश भर में छात्रों में उत्साह है, तो झारखंड भी इसमें पीछे नहीं है। लगातार भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर छात्रों में उत्साह इस बात का नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, बल्कि ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार छात्रों के सामने झुक गई है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि करीब करीब 25-26 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे सोनम वांगचुक। उसके बाद उससे भी पहले से सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन तब इस्तीफा नहीं दिया गया। अब अचानक इस्तीफा दिया गया है, तो क्या केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मास्टर स्ट्रोक है? क्या कोई ऐसे बिल या अमेंडमेंट को पास करवाना है जिसको लेकर आनन फानन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया गया? लगातार महीने भर से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं छात्र और छात्रों के नाम पर कई राजनीतिक संगठन के लोग, लेकिन अचानक केंद्र की ओर से इतना बड़ा फैसला आना और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इस खुशी के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।